हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हार्ट्स के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं और उसमें भी 2 अपर चैम्बर होते हैं, 2 लोअर चैम्बर, और उनके अलग अलग से फंक्शन बताए थे। तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे। हार्ट बीट में क्या बताते हैं आपको। तो जो चैम्बर होते हैं, जो चैम्बर की वॉल्स होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? मसल से बनी होती हैं। आपको पता है हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, तो चैम्बर भी किसी चीज़ के बने हुए होंगे। जो अभी भी अगर आपको याद हो, फिगर रेड एंड ब्लू कलर के चैम्बर दिखाए हुए थे, तो वो किससे बने होते हैं? मसल से बने होते हैं। तो ये मसल्स क्या होती हैं? ये कभी कभी जैसे टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड रिलैक्स होती है रिदमिकली, मतलब कि टाइम, मान लो 1 सेकेंड में वो क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और अगले ही सेकेंड क्या हो रही है? रिलैक्स हो रही है। तो जो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, इसी से क्या बनती है? हार्ट बीट बनती है। मतलब कि देखो, अगर कोई चीज़ आप मान लो, कोई आपके पास मान लो बैलून है, तो अगर आप बैलून में हवा भर रहे हो तो वो क्या हो रहा है? साइज़ में बड़ा हो रहा है। और फिर जैसे उसकी हवा छोड़ोगे तो वो क्या हो रहा है? साइज़ में डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप हवा उसकी निकालोगे तो एक हवा की मतलब कि एयर की क्या आती है? आपको साउंड आती है। तो ऐसे ही हमारी मसल्स क्या होती है? जब कॉन्ट्रैक्ट होती है और कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स होती है तो एक थ्रोम्बिंग साउंड निकलती है। तो वो क्या होती है? हमारी हार्ट बीट। आप कभी भी नोटिस करना, जो आपके लेफ़्ट साइड में अपने पाल्म को अपने हार्ट के ऊपर रख के देखना। आपने पोजीशन पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी कि आपका हार्ट लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे पाल्म रख के वो थ्रोम्बिंग साउंड फील करने की कोशिश करना। तो वो क्या है? आपकी हार्ट बीट होती है, और ये कंटिन्यू होती है। मतलब कि ऐसा कोई मोमेंट नहीं है हमारी लाइफ में कि वो थ्रोम्बिंग साउंड बंद हो जाए। वो तभी होगी जब हमारी डेथ हो जाएगी। मतलब कि जब तक हम जीवित हैं हमारी हार्ट बीट कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट क्या है कि हार्ट बीट को हम क्या करते हैं? सुनने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? सेथोस्कोप। बेटा ये सेथोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। यहाँ से देखो, 1 मिनट। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए सेथोस्कोप। अब सेथोस्कोप क्या है? यहाँ पे देखो फिगर में दिखाया हुआ है। जो आपके चेस्ट के पास सर्कुलर शेप में रखा जाता है उसको बोलते हैं चेस्ट पीस। एंड फिर वहाँ से ट्यूब कनेक्ट होती है, और ट्यूब से फिर आपके वो होते हैं ईयर पीस। तो डॉक्टर उनको लगा के आपकी चेस्ट की साउंड सुनते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें ना आपकी हार्ट बीट की साउंड बहुत ही तेज़, जैसे आपके स्पीकर होते हैं ना, इस तरह से सुनाई देते हैं, जिससे इजीली आपकी हार्ट बीट काउंट की जाती है डॉक्टर के द्वारा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। आपको यहाँ पे एक्टिविटी 11.2 करने के लिए बोला है। अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो ही करना। ये क्या करना है? आपको एक फ़नल लेनी है जिसका जो मतलब ओपनिंग है ना, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 6 to 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मतलब कि रेडियस कितना होना चाहिए? 3 या 3 से थोड़ा सा ऊपर, इतनी रेडियस की आपको क्या लेनी है? फ़नल लेनी है। फिर उसके ऊपर एक आपको कौन साइज़ का क्या बनाना है? जैसे बोतल को आप हाफ कट करके क्या बनाते हो? वो बना के उस ट्यूब के ऊपर, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसे पेस्ट करना है। और फिर उसके ऊपर भी क्या करना है? बैलून को अच्छे से स्ट्रेच करके रबर के साथ फिक्स करना है। फिर क्या करना है? इस ट्यूब को आप इस ट्यूब के इस वाले पोर्शन को क्या करोगे? अपने ईयर पे लगाओगे, एंड जहाँ पे आपने रबर को पास किया है उसको क्या करोगे? अपने चेस्ट पे लगाओगे। तो आपको ऐसे ही थ्रोम्बिंग साउंड थोड़ी सी लाउडली सुनाई देगी। तो ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 11.2 टेबल दी हुई है। यहाँ पे आपको ये टेबल फिल करनी है। ट्राई करना, आपको अपनी हार्ट बीट एंड पल्स रेट दोनों काउंट करने हैं जब आप रेस्ट पे हो। जैसे मान लो आप मॉर्निंग में सो के उठे हो, तो आप क्या करोगे? टाइम के साथ अब देखना है कि 1 मिनट में आपका पल्स रेट चेक करना सिखाया था। जो आपकी कलाई के नीचे ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई देती हैं, उन पे आप फिंगर के साथ फील करोगे, और वहाँ पे 1 मिनट में कितनी है, ऐसे ही हार्ट बीट को करोगे। फिर जैसे ही आप मॉर्निंग के बाद एक्सरसाइज या वॉकिंग पे जाते हो, रनिंग करके आते हो, तो फिर वहाँ पे आपको काउंट करना है कि आपकी पल्स रेट एंड हार्ट बीट कितनी है पर मिनट। तो ये टेबल फिल करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ बोली हुई है, जैसे हमने अभी पढ़ रहे थे हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? वेजल्स के बारे में पढ़ा, आर्टरीज, वेन्स। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, पल्स रेट होता है, हार्ट बीट होती है।
फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे वूज़ो वंडर है, जो हमारे स्पॉन्ज एंड हाइड्रा होते हैं, क्या उनके अंदर भी ब्लड होता है? ऑब्वियसली स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा के अंदर तो ब्लड नहीं होता, तो फिर वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है? तो बेटा इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। जो आपके स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा होते हैं वो वाटर के अंदर, वाटर ही हेल्पफुल होता है। वाटर क्या करता है? अपने साथ ही फूड एंड ऑक्सीजन, आपको पता है वाटर में ऑक्सीजन भी डिजोल्व हो जाती है एंड फूड भी, तो वो अपने साथ ले जाता है। और वाटर जैसे ही स्पॉन्जेस के अंदर या हाइड्रा के अंदर एंटर करेगा, डैट मीन्स उनकी भी ऑक्सीजन की एंड फूड की नीड पूरी हो जाती है। और जैसे ही वो ऑक्सीजन वहाँ से वाटर उनसे पास आउट होके निकलेगा, तो साथ में वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट भी वहाँ से ले आएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस। तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। एक बार यहाँ पे ब्लू बॉक्स के अंदर देखो, आपको कुछ बताया हुआ है साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने ये सर्च किया था। इंग्लिश फिजिशियन है, इसका नाम है विलियम हार्वे। इसने क्या डिस्कवर किया था? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की आपका ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है। अभी हमारा करंट ओपिनियन क्या है कि ब्लड ओसिलेट करता है, लेकिन पहले क्या था कि ब्लड सर्कुलेट करता है। ऑब्वियसली वेन्स एंड आर्टरी के थ्रू हमारा ब्लड क्या करता है? ओसिलेट करता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि हार्वे वॉज रेडिकुलेट एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेटर, तो उसने सर्कुलेटर बोला, और इसलिए यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे तो आज के अगर हम ओपिनियन को देखें तो ओसिलेटरी सिस्टम बोलना चाहिए, बट तब से ही हम क्या बोल रहे हैं इसको? सर्कुलेटरी सिस्टम। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज patients. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. फिर उसका इफेक्ट को क्या कर लिया था? कंसीडर कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में हम एक्सक्रीशन, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकालते हैं, एक बार रीड कर लो, फिर फिगर की हेल्प से आपको वन बाय वन अच्छे से बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट वन, एक्सक्रीशन क्या होता है? आपको पता है जैसे आपकी बॉडी ने क्या ली थी? ऑक्सीजन ली थी इनहेलेशन करते टाइम, और एक्सक्लेशन करते टाइम वो क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। और O2 एंड CO2 में इसमें हेल्पफुल को क्या होता है? हमारा हार्ट में जो हमारे चैम्बर्स होते हैं या आपकी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, वो ब्लड में ऑक्सीजन को लेके जाती है, और फिर वहाँ से ऑक्सीजन का यूज़ करके जो वेस्ट प्रोडक्ट एज ए CO2 को लंग्स तक पहुँचा देती है। तो हमारा गैस के सिस्टम में तो हो गया, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया, लेकिन आपको पता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ, मतलब कि गैसेस के साथ साथ फूड भी डिसॉल्व होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी ऑक्सीजन से तो पूरी होगी नहीं, उसके लिए फूड भी ज़रूरी है। डैट मीन्स हमारे ब्लड में फूड भी डिसॉल्व था। अब फूड में से हमारी बॉडी में जो जो फंक्शन वर्क करते हैं, अब उनको फूड की ज़रूरत होगी, क्योंकि रिएक्शन होगी। रिएक्शन भी शायद मैंने आपको बता दी है कि रिएक्शन होती है फूड की ऑक्सीजन के साथ, और फिर ग्लूकोज बनता है। फिर जो वो वेस्ट जो भी मटेरियल बनता है वो वापस कैसे आता है? तो वो भी बेटा ब्लड में डिज़ोल्व होके ही आता है। बट वो कहाँ पे आता है? किडनी में। किडनी के फंक्शन होते हैं। किडनी क्या करती है? ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको निकाल देती है और उसको एज ए यूरिन की फॉर्म में फर्दर पास कर देती है। वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहली बात एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन बेटा यहाँ पे देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या होता है? मतलब कि सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। किस चीज़ की प्रोसेस होती है? रिमूवल ऑफ वेस्टेज, वेस्ट को रिमूव करने के लिए। जो ये वेस्ट है प्रोड्यूस्ड कैसे होता है? कहाँ होता है? प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। किसकी सेल्स में? ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एंड जो इसके अंदर पार्ट इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में, उनको बोलते हैं हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम। जो जो पार्ट इनके अंदर फंक्शनिंग करेंगे उन सबको हम एक नाम दे देंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम। जैसे अभी आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे हार्ट था, वेन्स थी, आर्टरीज थी, तो हम उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे थे। ऐसे ही जो एक्सक्रीशन में फंक्शन हेल्पफुल होंगे उनको हम बोलेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो अब देखते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड जैसे ही किडनी में जाता है, तो किडनी क्या करती है?
when the blood reaches the to kidney it contains both useful and harmful substance। तो ब्लड के अंदर यूज़फुल भी होते हैं एंड हार्मफुल होते हैं। तो जो यूज़फुल सब्सटेंस है वो तो वापस से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट को हम वाटर में, मतलब हम नहीं, किडनी क्या करती है, वाटर में डिज़ोल्व कर देती है एंड उसको रिमूव कर देती है एज ए यूरिन। डैट मीन्स इट इज़ द मेन रोल ऑफ किडनी। नेक्स्ट क्या होता है, किडनी से फिर वो यूरिन कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। किडनी से बेटा वो वेस्ट प्रोडक्ट वाटर में डिज़ोल्व होके कहाँ पे चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। देखो यहाँ से ये आपकी किडनी है, और देखो किडनी में आपकी आर्टरीज एंड वेन दोनों की दोनों से अटैच्ड है, ब्लू कलर की भी दोनों से अटैच्ड है एंड रेड कलर भी दोनों किडनी से अटैच्ड है। डैट मीन्स एक के थ्रू क्या है, आपका ब्लड आया जिसमें ऑक्सीजन थी, फिर किडनी ने क्या किया, सॉरी ऑक्सीजन थी एंड फूड था, और दूसरे के थ्रू उसने वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के साफ वाला ब्लड भेज दिया है। तो अब यहाँ पे क्या रह गया आपकी किडनी में, यूरिन। तो यूरिन उसने क्या किया, यूरिटर, मतलब कि यूरिटर क्या होती है, जो ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, यूरिटर बोलते हैं। फिर यहाँ से कहाँ पास हुआ वो, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये देखो ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। फिर वो कहाँ स्टोर हो गया, यूरिथ्रा में, और यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू वो बाहर निकल गया। तो अब एक बार देख लो, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका यूरिटर है एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर। कहाँ पे स्टोर होता है, ब्लैडर के अंदर। एंड कहाँ से पास आउट होता है, यूरिनरी ओपनिंग। और ये यूरिनरी ओपनिंग कहाँ पे होती है, यूरिथ्रा के एंड में। आपको दिख रहा है यहाँ पे यूरिनरी ओपनिंग। तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एग्ज़ाम में आता है कि डिस्कस या नोट डाउन ए स्मॉल आर्टिकल ऑन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको क्या करना है, ये फिगर बनाना है और फिर आपको अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बताया गया है कि एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स होता है वो नॉर्मली कितना यूरिन पास करता है, 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 आवर्स में। और यूरिन में क्या क्या होता है, 95% वाटर होता है, 25% यूरिया होता है यहाँ देखो, एंड 2.5% ही अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इसलिए हमें बोला गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है किडनी वेस्ट प्रोडक्ट एज ए वाटर के थ्रू निकालती है। तो हमारी बॉडी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिलेगा तो हम क्या रहेंगे, हेल्थी रहेंगे, और साथ में हमारे शरीर में पानी की कमी भी नहीं होगी। यहाँ पे एक और अब फैक्ट बताया गया है कि जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में या सर्दियों में जैसे ही आपको पसीना आता है तो क्या होता है, उसके अंदर भी, पसीने के अंदर मतलब कि स्वेट के अंदर भी क्या होता है, वाटर एंड सोल्ट्स होता है। अब वाटर तो आपको दिखाई देता है कि पसीना आ रहा है, ये भी वाटर की फॉर्म में है, बट जब आप देखते हो तो आपकी बाजू पे वाइट वाइट पार्ट रह जाता है समर के दिनों में, तो वो क्या होता है, वो सोल्ट होते हैं। जैसे देखो जो बच्चे गाँव में हैं तो अगर आप पानी को गर्म करते हैं, जो अर्थ से निकलता है, मतलब कि एज ए आप बोर लगा रखा हो, अगर उस वाटर को अगर आप किसी भी बर्तन में गर्म करोगे और उसको गर्म करते रहोगे, वो पानी को बिल्कुल जला दोगे, तो आपका बर्तन भी वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। या फिर गर्मियों में देखोगे तो वहाँ पे वाइट कलर की लेयर बन जाती है। तो वो वाइट कलर की लेयर किसकी होती है, सोल्ट्स की, कि वाटर के अंदर सोल्ट प्रेजेंट होते हैं और वो सोल्ट दिखाई देते हैं। ऐसे ही जब हम स्वेट लेते हैं, हमारे स्वेट के अंदर भी क्या होता है, सोल्ट प्रेजेंट होता है, मतलब कि वाटर एंड सोल्ट से ही क्या बनता है, हमारा स्वेट बनता है। तो अब फैक्ट ये आता है कि हम पसीना क्यों लेते हैं, तो बेटा पसीना लेने से क्या होता है, हमारे अंदर कूलिंग हो जाती है। अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, हम स्वेट लेते हैं, मतलब कि पसीना लेते हैं। क्योंकि गर्मियों में आप देखोगे बाहर का टेम्परेचर कितना होता है, आपका 40 तक पहुँच जाता है, बट आपका बॉडी फिर भी थोड़ा ठंडा रहता है। क्यों, क्योंकि स्वेट के थ्रू हम कूलिंग लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखो, आपके घरों में जैसे मटका होता है, मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि आपका मटका भी स्वेट वाली प्रोसेस यूज़ करता है। वहाँ से भी आप बाहर देखोगे कि मटका गीला गीला रहता है, मतलब वहाँ से क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता रहता है, और इवापोरेट के थ्रू क्या होती है, वहाँ पे कूलिंग होती है। तो कॉन्सेप्ट होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हम निकालते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जैसे एक्वेटिक एनिमल है आपके, जैसे फिशिश है, उनमें जो एक्सक्रीट सेल होती है वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर, वो डायरेक्टली क्या होता है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है। और जैसे कुछ लैंड एनिमल है, जैसे बर्ड्स हो गए, लिजार्ड हो गए, स्नेक हो गए, उनका एक्सक्रीट कैसे सिस्टम होता है, सेमी सॉलिड होता है और वाइट कलर का कंपाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। और ह्यूमंस में क्या होता है, यूरिया होता है। और जो लैंड पे जो रेंगते हुए एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, लिजार्ड हो गया, स्नेक्स हो गया, इनका क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब यूरिक एसिड होता है। और एक्वेटिक में रहने वाला क्या होता है, वाटर डिजोल्वेबल होता है। और इनका कैसा कलर होता है, एक तरह से वाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये देखो, समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। आपने सुना ही होगा कि किडनी ख़राब हो चुकी है, कुछ इस तरह से इन्फेक्शन हो गया, तो जिसकी वजह से किडनी नहीं कर पाती, अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, तो वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ब्लड। अब किडनी अपना काम नहीं कर पाएगी तो वो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर पाएगी, तो एज इट इज़ ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट को लेके चला जाएगा। तो सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर। तो ऐसे पर्सन का क्या हो जाता है, सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो पाता है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट तो निकल ही नहीं रहा, वो तो वापस से अनवांटेड जो भी मटेरियल था वापस से ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस तरह से पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता, उसका टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, ब्लड को फिल्टर्ड करना पड़ता है पीरियडिकली। तो कैसे यूज़ करते हैं वो, थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपकी डेली लाइफ में आपको ऐसी ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।